पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो, जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलाहार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है, थोड़ा सा मीठा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो, पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करता? कौन सा? श्री राम जी महाराज अगर सेतु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं लंका पर तो भगवान शिव की आराधना कर कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना। शिवर्चन मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान हैं
तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हम यहाँ बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाएं? भगवान शंकर ने कहा आओ और तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपति नाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नारायण कहते हैं, भोलेनाथ हम यहाँ तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होगे तो आपको मालूम होगा, ऊपर तिरुमाला में मेरे नारायण हैं, तो नीचे कपिलेश्वर महादेव में मेरे शंकर बैठकर रक्षा कर रहे हैं। नाथ द्वारा चले जाओ। जब श्री जी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, भोलेनाथ जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे, सब दूर घूम लिए, श्री जी बाबा को कहां रखें, श्रीनाथ जी को कहां रखें। तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि में जब पहुंचे तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कहा भोलेनाथ अब आप बता दो, हम कहां रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहां जाएं, किस जगह? हम कहां जाएं, हम किस जगह पर जाएं? आप बताओ। भगवान शिव कहते हैं ठाकुर, हे श्री जी बाबा, आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहां रहोगे और हम एकलिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथ द्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा विराजमान है और उनके पास में एकलिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहां शिव ना हो, हर जगह सर्वस्व विराजमान भोलेनाथ, सर्वस्व। ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपको फिर निवेदन करेंगे, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? आपको पहले भी बताया, आज फिर बताते हैं। ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल, ठीक है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं। ये जलाधारी जहां पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से चरण पानी गिरता है बीच में से जाकर, जहां से जल चढ़ाओगे नीचे जाएगा। तो वो राइट भाग जो चरण है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग का जो चरण है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी गिरता है शिवलिंग के सामने, वो मोटी सी लाइन शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। 6 कार्तिकेय और एक गणेश, 7 और 5 और 1 6, ऐसे मिला के 13 बच्चे मेरे भगवान भोलेनाथ के शंकर जी के शिवलिंग के आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। शिवरात्रि के दिन हमको यही जानना है कि हमको काली तिल्ली कहां चढ़ाना है, इसलिए ऑनलाइन पूजन करा रहा है, इसलिए ऑनलाइन शिवरात्रि मना रहा है कि आप देख देख कर चढ़ाओ कि गलत ना चढ़ाइए, सही जगह पर चढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हमने ये करा था उसका फल नहीं, करो, साथ में गलत करा होगा, स्मरण करिए। हजारों लाखों लोगों को लाभ है साहब।
सवेरे किसी 8 साढ़े 8 बजे एक मैसेज है, समीर जी के पास अगर होए तो टीवी पर दिखाना। एक 28 साल के बाद एक बहू को बच्चा हुआ है, 28 वर्ष के बाद उसने बेटे का भी फोटो भेजा है। केवल शंकर भगवान पर सफेद आंकड़े की जड़ घुमाकर 21 बार रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांधी थी, और उसने केवल इतना सा पूछने के लिए फोटो भेजा कि जड़ को कहाँ ठंडा करना है, मेरे घर में बेटा हुआ, 28 वर्ष के बाद हुआ। शिव पर अगर विश्वास है तो मिलेगा, शंकर देगा, करुणा सागर करुणा करेगा। बस थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा जरूर परीक्षा। वो थोड़ा सा परीक्षा में तो प्रबल है, शंकर थोड़ी परीक्षा बहुत लेता है। आप दूसरे देवता का व्रत कर लो, उपास कर लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो, सब सरलता में हो जाएगी। भागवत कराओगे जल्दी सरलता में हो जाएगी, रामायण करवाओगे सरलता में हो जाएगी, गीता जी सरलता में। पर शिव पुराण कराना है तो बहुत थोड़ा कठिनता पड़ती है, कराना है, करना है बहुत। और कड़ेल जी तुम भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। अब अभी कल परसों बोल रहे थे, अभी एक कथा यहाँ हो गई, अभी एक कथा काशी करा दो। हमने कहा कहाँ हमको फंसा रहे दादा, बहुत यहीं सुन ली, बहुत एक कथा। अभी लॉकडाउन के चलते कहाँ जाना, तो लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद काशी में कथा कर दो, पर कर तो एक कथा तो सुना दो। हमने कहा कथा काशी में कथा कर दें, मना नहीं, पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। 25-50 लोग सुन लें काशी में कथा, तुम्हारे 25 लोग आएंगे ना, 25 लोग तुम्हारे आए, 25 हमारे समझ लो, बस 50 लोग बैठकर काशी में विश्वनाथ की नगरी में कथा सुन ले, कर दें, कोई चिंता वाला विषय नहीं। पर समय अभी थोड़ा देख कर करेंगे, प्रयास करेंगे। शिव नवरात्रे का आपने बोला है, शिव नवरात्रे प्रयास करेंगे कड़ेल जी, अगर बाबा कृपा करेगा और विश्वनाथ को सुनना होगा तो प्रयास करेंगे। शिव कृपालु हो, शिव दयालु।